हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 24 के बारे में। अध्याय 23 में भगवान शिव ने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधान बताया था, शंकर जी ने बताया था। अब आज इस अध्याय में कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भगवान श्री सदाशिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी माँ बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी पर संताप दूर करूँगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें, ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण किया। बाद में मथुरा में आकर के उन्होंने अनुचर सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये हरे कृष्ण महायोग है, भक्तों को अभय देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वसर हम शरणागत की रक्षा कीजिए, मतलब हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बतलाइए। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता, वह सब आपसे जानकर हम सब लोग उस जन्मदिन पर वार्धापान नामक उत्सव मनाएंगे। अब अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौंदर्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्यों को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधि विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उनका पुत्र महासेन इत्यादि सत्यवादी तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता रहा। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंड हो जाने के साथ बहुत काल प्रलय सहचरण हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्मपरायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्ण आश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिशेष, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातना को भोगने पर उसने अपने पाप के शेष भाग से पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उनके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विज के द्वारा महापूजा
तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराण में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वह वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विविध सुखों का उपभोग करके अवशेष पुण्य के कारण इस लोक में आकर के सभी ऐश्वर्य से समृद्धि तथा सभी अशुभ चीज़ों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी ये धैर्य से युक्त श्री कृष्ण का जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठान व्रत में विश्व शुद्धा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय भी कभी नहीं होता। उस स्थान पर अश्वमेध व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से विशिष्ट करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता उस इंसान को। जिस घर में कोई देव की पुत्री श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता हो या करती हो, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि की बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत का उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर के श्री कृष्ण के धाम जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वें अध्याय के सुनते से सुनने और सुनाने से हमारी और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अध्याय में भगवान शिव ने स्वयं कृष्ण सेवा पूजा का महत्व बतलाया है। साथ ही राजा की कहानी से यह भी पता चलता है कि हमें पथ भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे, पर हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण में ही ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान लगाए रहना चाहिए। जीवन में सब मिलेगा अगर प्रभु कृपा होगी तो, इसलिए प्रेम से मन से हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। अगर प्रभु कृपा हो गई तो नाम जाप आप स्वयं से करने लगोगे। पहली बात तो कृपा तब होती है जब नाम जाप यदि कोई कर रहा है। यदि कोई नाम जाप कर रहा है, भगवान का यदि व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, भगवान आपको प्रिय लग रहे हैं, तो समझ लो प्रभु की कृपा तो है, तब आप उनका नाम ले पा रहे हैं। क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के बिना तो आप उनका अपनी जीभा से नाम भी नहीं ले सकते। तो प्रभु की कृपा आप पर है, इसलिए आप ये चीज़ें सुन रहे हैं तो, और आप उनका नाम भी ले रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, आपको उनकी भक्ति अच्छी लग रही है। मैं कहती हूँ चाहे वीडियो में, रील में, आप कहीं भी कैसे भी देख रहे सुन रहे हैं, आप पर प्रभु की कृपा है तो आप तक ये वीडियो आया है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, कुछ भी, तो आप पर भगवान की कृपा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया गया है। भगवान सदाशिव ने स्वयं श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया है। और आप भी यदि भगवान के भक्त हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। जिसको भी आप जानते हैं, जो फ्रेंड्स, फैमिली, मित्र, रिश्तेदार जो भी हैं,
तो आप अपनी हिंदू धर्म की चीज़ों को, हिंदू धर्म की परंपराओं को प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा ये धर्म है। हम ये सब चीज़ें, ये तीज त्यौहार सब मनाते हैं। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का उत्सव निकला है, तो हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। इसलिए कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सिर्फ कहने को नहीं। ये चीज़ें शेयर किया करो, एक दूसरे को पता हो हमारी सत्य सनातन चीज़ों के बारे में। अब जन्माष्टमी कोई झूठाती चीज़ तो है नहीं, या कोई काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियाँ तो है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो है जो आप तक पहुंची है, तो आप सच्चे हिंदू हैं तो आप प्लीज़ दूसरों तक शेयर करो। आप भगवान के भक्त हैं तो आप शेयर करो। ये वीडियो यदि आप तक पहुंचा है तो भगवान की कृपा आप पर है कि आप उनकी कथा सुन रहे हैं। स्वयं शंकर जी के मुख से भगवान सदाशिव ने सुनाई है, किसके जन्म उत्सव, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो आगे यही कहूँगी कि ये वीडियो यदि आप तक आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।